नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 4 अक्टूबर की स्पीड न्यूज़। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि एक डेडिकेटेड बीसी कमीशन कायम करें ताकि बल्दियाती इंतखाबात में तहफ़्फ़ुज़ात को खासतौर पर हल किया जा सके और कम्यूनिटी कायदीन के मुतालबात को पूरा किया जा सके। यह फैसला बीसी लीडर आर कृष्ण नायर की तरफ से दायर की गई रिट पिटीशन के जवाब में गुज़िश्ता हफ्ते हाईकोर्ट के फैसले के बाद आया। अदालत ने हुकूमत को 2 हफ्तों के अंदर एक वक्फ कमीशन बनाने का हुक्म दिया था। अदालत ने कहा कि मौजूदा तेलंगाना पसमानदा तबक़ात कमीशन को यह जिम्मेदारी सौंपना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुक़र्रर करदा तकाज़ों को पूरा नहीं करता। हैदराबाद में कॉलेज हॉस्टल के तलबा ने इतवार को रैलियाँ और तक़रीबात का इनेकाद किया ताकि BC SC ST अक़लियती गुरुकुल हॉस्टलों में तलबा के मिस चार्जेज में इजाफा करने पर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से इज़हार तशक्कुर किया जा सके। इस मौके पर मुख्तलिफ BC और SC कॉलेज के हॉस्टलों के सैकड़ों तलबा BC भवन में एक रैली के सिलसिले में जमा हुए। तक़रीबात से खिताब करते नेशनल BC वेलफेयर एसोसिएशन के सदर आर कृष्ण नायर ने रोशनी डाली कि तलबा की अंजुमनों ने इजाफे के लिए गुज़िश्ता 4 साल में 390 बार धरने और रैलियाँ निकाली। हमें खुशी है कि मौजूदा हुकूमत ने हमारी कोशिशों का जवाब SC ST BC हॉस्टल और गुरुकुला के तलबा के लिए मिस चार्जेस में इजाफा करके दिया है। हम चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का का शुक्रिया अदा करते हैं। इस इजाफे से रियासत भर के गुरुकुलों और हॉस्टलों में तकरीबन 7,65,000 तलबा को फ़ायदा पहुँचेगा। तेलंगाना हुकूमत ने हैदराबाद मेट्रो रेलवे प्रोजेक्ट के फेज़ 2 पर अमलावरी के लिए इंतजामी मंजूरी दे दी है। 6.4 किलोमीटर पर मुहित यह मरहला हुकूमत तेलंगाना और मरकज़ के दरमियान मुश्तरका मनसूबे के तौर पर शुरू किया जाएगा। इस JV का तखमीना 24,269 करोड़ रुपये है। फेज़ 2 मकसद 3 इजाफी ट्रैफिक कॉरिडोर्स का अहाता करने के लिए मेट्रो नेटवर्क को बढ़ाकर शहर के अवामी नकलो हमल के निज़ाम को बेहतर बनाना है। इससे ट्रैफिक की भीड़ और आलूदगी को नुमाया तौर पर कम करने, एक जदीद मौसर और माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट ऑप्शन को फ्राहम करने की तवक्को है। हैदराबाद लंगर हाउस में महात्मा गांधी का दुनिया का सबसे बड़ा मुजस्समा लगाने की रियासती हुकूमत के मंसूबे की बाबाए कौम के खानदान वालों की तरफ से मुखालिफत की जा रही है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया था कि लंगर हाउस में बापू घाट को गांधीयाई नजरे के आलमी मरकज के तौर पर तैयार करने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। इस मौके पर पहले ही महात्मा गांधी का मुजस्समा मौजूद है, लेकिन रियासती हुकूमत अब यहाँ महात्मा का दुनिया का सबसे बड़ा मुजस्समा कायम करने का मंसूबा बना रही है। ये गुजरात में दरियाए नर्मदा पर वाक़े सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुजस्समे के तर्ज पर बनाने का मंसूबा है। रियासत तेलंगाना के जिले निजामाबाद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। जिले के मुपल मंडल के मंचेपा में वाक़ तालाब में 2 नौजवान गर्क हो गए। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के चंचलगुड़े से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ नौजवान मंचेपा में वाक़ दरगाह की ज़ियारत के लिए गए थे। आज बाद नमाज फजर और ज़ियारत के बाद नौजवानों ने तालाब में तैराकी का फैसला किया, ताम किस्मती से वो डूब गए। वाक़े के बाद मकामी लोगों ने फौरी तौर पर अरकान ख़ानदान पुलिस को इत्तला दी। गोताखोरों की मदद से सैयद याकूब नासिर नामी नौजवान की लाश की तलाश की गई। बाद रेस्क्यू टीम ने दूसरे नौजवान सैयद वासिक की लाश भी निकालने में कामयाबी हासिल की। वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ अपनी मुहिम में शिद्दत पैदा करते हुए जमीयत उलमा हिंद ने इतवार के रोज TDP सरबरा चंद्रबाबू नायडू और जनता दल के नीतीश कुमार से ख्वाहिश की कि इस मामले में मुसलमानों के जज्बात पर तवज्जो दें और कहा कि NDA में शामिल जमातें जो सेकुलर होने का दावा करती हैं, इस खतरनाक कानून साजी की तायद करने से अपने आप को दूर कर लेना चाहिए। उन्होंने यह भी इंतबाह दिया कि अगर यह कानून साजी मंजूर की गई तो BJP ज़ेर क़यादत हुकूमत की दोनों बैसाखियाँ छीन जाएंगी और मरकज़ जिम्मेदारी से बच नहीं सकेगा। जमीयत के सरबराह मौलाना अरशद मदनी ने तंजीम के दस्तूर बचाओ कन्वेंशन में यह खिताब खून दिया। यह कन्वेंशन यहाँ इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में मुनाकिद हुआ था। मौलाना ने जमीयत के कारकुनों और हामियों की कसीर तादाद की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मुल्क के अवाम ने BJP को शिकस्त दी है। उन्होंने इनकी पॉलिसियों को कबूल नहीं किया। यह हुकूमत 2 बैसाखियों पर टिकी हुई है। एक मजबूत बैसाखी चंद्रबाबू है जबकि दूसरी बैसाखी बिहार के नीतीश कुमार हैं। चीफ मिनिस्टर झारखंड हेमंत सोरेन ने खुले लफ्जों में कहा कि झारखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड और NRC नहीं नाफिज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि समाज को तोड़ने की सोच रखने वाली BJP की दाल गलने नहीं दी जाएगी। झारखंड में सिर्फ CNT SPT PES चलेगा, कोई UCC NRC नहीं चलेगा। हेमंत सोरेन ने अपने खिताब में कहा कि कभी NRC तो कभी UCC लगाने की बात करते हैं। हमने भी कह दिया है कि यहाँ UCC और NRC की कोई बात नहीं होगी। साथ ही उन्होंने BJP को तशबीह सूखे हुए दरख्त से की और उसे जड़ से उखाड़ फेंकने का अहद किया। उन्होंने ये भी कहा कि BJP का मकसद है मादनी दौलत के लिए मकामी बाशिंदों को बेघर करना।
चीफ मिनिस्टर दिल्ली आतिशी ने इतवार के दिन बीजेपी कायदीन को खबरदार किया कि वो बस मार्शल्स की बदमामूरी पर गंदी सियासत न करे। उन्होंने दावा किया कि नौकरी से निकाले गए सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स अच्छी तरह जानते हैं कि इनके मसाइल की वजह भगवा जमात है, बरसर इख्तियार आम आदमी पार्टी या कन्वीनर अरविंद केजरीवाल नहीं है। चीफ मिनिस्टर ने बीजेपी को ललकारा कि अपने अहदेदारों पर इनकी हुकूमत की तजवीज़ मंजूर करने के लिए कहे। उन्होंने कहा कि इनकी हुकूमत इस हफ्ते राजनिवास की तजवीज़ भेज सकती है और तमाम 10,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स फौरी मुस्तकिल हो सकते हैं। उन्होंने गरीब कौमों के 10,000 बस मार्शल्स को नौकरी देने का क्रेडिट केजरीवाल को दिया। उन्होंने कहा कि बस मार्शल्स दिल्ली में औरतों और बच्चों के महफूज सफर को यकीनी बनाने के लिए तैनात किए गए थे। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी के रुकने पार्लियामेंट के शिवनाथ ने कहा है कि तेलुगु देशम वक्फ एक्ट में मुसलमानों के मफादात के खिलाफ किसी भी तरमीम की हिमायत नहीं करेगी। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू मजहबी हम आहंगी के हामी हैं और तमाम मज़ाहिब का एहतराम करते हैं। विजयवाड़ा में मुनक़िदा वक्फ तहफ़्फ़ुज़ कॉन्फ्रेंस में तेलुगु देशम के लीडरान, उलमा और मुख्तलिफ तंजीमों के जिम्मेदारों ने शिरकत की। शिवनाथ ने मुस्लिम तबके को यकीन दिलाया कि तेलुगु देशम वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ और मुसलमानों के हुकूक़ की हिफाजत के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर नायडू वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाबंद है। तेलुगु देशम के मौक़िफ़ की वजह से वक्फ तरमीमी एक्ट को मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी JPC के हवाले किया गया ताकि इस पर मज़ीद गौर किया जा सके। कांग्रेस कायद प्रियंका गांधी वाड्रा ने नरेंद्र मोदी हुकूमत पर बढ़ते दाम और बेरोजगारी के लिए तनकीद की। उन्होंने कहा कि हुकूमत आम आदमी को नजरअंदाज कर रही और सिर्फ बड़े ताजिरों को इनके कर्ज माफ करते हुए बढ़ावा दे रही है। केरला के हल्के लोकसभा वायनाड में जहां 13 नवंबर को ज़िमनी इलेक्शन होने वाला है, अपनी इंतखाबी मुहिम का दूसरा मरहला शुरू करते हुए कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि इलाज मालेजी की बुनियादी सहूलतों को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इनके हल्के में पीने के पानी, इम्कना और तालीम की सूरत हाल को भी बेहतर बनाना जरूरी है। हालांकि इनके भाई राहुल गांधी इस सिलसिले में बहुत काम कर चुके हैं। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने नए राशन कार्ड जारी करने का एक अहम फैसला किया, जिसका अमल जनवरी में शुरू होने वाला है। हुकूमत के मुताबिक ये नए कार्ड नए शादीशुदा जोड़ों और ज़रूरतमंद दीगर अहल अफराद को दिए जाएंगे। हुकूमत ने मौजूदा कार्ड्स का जायजा लेने और अहल मुस्तहिकीन को इन्हें दोबारा जारी करने का भी मंसूबा बनाया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि TB के वाक़यात में कमी हिंदुस्तान की सरशार और इख्तिराई कोशिशों का नतीजा है। मुल्क की तरक्की की सताइश करते हुए मिस्टर मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इज्तिमाई जज्बे के जरिए हुकूमत TB से पाक हिंदुस्तान की सिमत काम करती रहेगी। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत TB से पाक हिंदुस्तान बनाने के अज़्म में साबित कदम रही। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के मुताबिक हिंदुस्तान में TB के वाक़यात में 17.7% की कमी रिकॉर्ड की गई। आज़ाद रुकने पार्लियामेंट पप्पू यादव ने एक नए वाक़े पर अंदेशा जाहिर किया। एक दिन कबल पूर्णिया पुलिस ने इन्हें मुबैना धमकी देने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया था। पप्पू यादव ने दावा किया कि मुस्तबा शख्स ने जुमेरात की रात बिहार के जिले मधुपुरा के मौजे खुर्द में इनके आबाई मकान की रेकी वीडियो में कैद हुई, जो वायरल हो गई। पप्पू यादव ने कहा कि इन्हें उनके मुलाजिमीन को 14 अक्टूबर से मुसलसिल धमकियां मिल रही हैं। इन्हें धमकी देने वालों का कहना है कि वो पूर्णिया और झारखंड में मौजूद हैं। इन धमकियों के बावजूद पप्पू यादव झारखंड असेंबली की इलेक्शन की मुहिम चला रहे हैं। वो इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए महाराष्ट्र भी जाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि ये धमकियां बाअसर सियासी ग्रुप्स की ढकी छुपी या खुली सरपरस्ती में दी जा रही हैं। नसीराबाद में मकामी पुलिस ने गांव के मुखिया के एक नुमाइंदे को नौटंकी प्रोग्राम के दौरान हंगामाराई करने पर खुद अपना थूक चाटने पर मजबूर किया। ये प्रोग्राम हुकाम की इजाजत के बगैर मुनज़्ज़म किया गया था। सुप्रीडेंट पुलिस रायबरेली ईश्वर सिंह ने बताया कि एडिशनल सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस इल्जामात की तहकीकात कर रहे हैं। उनकी रिपोर्ट की बुनियाद पर कार्रवाई की जाएगी। शर्मा ने दावा किया कि इन्हें और दीगर 4 अफराद को हिरासत में ले लिया गया और मकामी पुलिस स्टेशन में जिस्मानी हमला किया गया। इन्हें खुद अपना थूक चाटने पर मजबूर किया गया। उन्होंने नसीराबाद के SHO शिवाकांत पांडे पर इनसे 2 लाख रुपये रिश्वत मांगने का भी इल्जाम लगाया। आंध्र प्रदेश के बापटला जिले के निजामपट्टनम की एक इंडस्ट्री में जहरीली गैस के अखराज के नतीजे में 107 वर्कर्स की सेहत खराब हो गई। तमाम मुतासिरीन को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस सनअत के प्रोसेसिंग यूनिट की सफाई के दौरान इस जहरीली गैस का अखराज हुआ, जिसके नतीजे में अफराद की सेहत बिगड़ गई। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही कलेक्टर वेंकट मुरली ने अस्पताल पहुंचकर इयादत की। उनके इलाज के सिलसिले में डॉक्टर से तफसीलात हासिल की। उन्होंने तमाम मुतासिरीन के बेहतर इलाज को यकीनी बनाने की डॉक्टर्स को हिदायत दी। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इतवार के दिन एक अमरीकी शहरी को हिरासत में ले लिया गया है। एयरपोर्ट अहदेदारों ने बताया कि अमरीकी शहरी को सैटेलाइट फ़ोन साथ रखने पर हिरासत में लिया गया। हिंदुस्तान में इस फ़ोन के निजी इस्तेमाल की इजाज़त नहीं। दौरान सफ़र इसे हिंदुस्तानी एयरपोर्ट पर नहीं लाया जा सकता। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी और मरकज़ी वज़ारत दाखिला की क़वाइद ज़वाबित की रोज़ से हिंदुस्तान में सैटेलाइट फ़ोन शख्सी इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता।
26/11 मुंबई दहशतगर्द हमलों में सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल हुआ था, जिसके बाद हुकूमत हिंद ने इसका इस्तेमाल ममनू करार दिया। अमरीकी शहरी डेविड 55 साल को सुबह की परवाज से सिंगापुर जाना था। तमाम सिक्योरिटी ड्यूटी पर मौजूद CISF जवानों ने इसके पास सैटेलाइट फोन देखकर इसे रोक लिया। इसे पूछताछ के लिए एयरपोर्ट पुलिस के हवाले कर दिया गया। रियासत आंध्र प्रदेश में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां ऊंचे झूले से गिरकर एक लड़की की मौत हो गई, जबकि इसके साथी जख्मी बताई गई। ये वाकया कल इतवार को दिल्ली तिरुपति के तिरुचन रोड पर वाक़ शिल्पारामम में पेश आया। तफरीह के लिए यहां आई हुई 2 लड़कियां बड़े झूले यानी क्रॉस व्हील में झूलने का मजा लेने के लिए कैबिन में सवार हुई। झूला तेजी के साथ झूल रहा था कि इसी दौरान अचानक 20 फीट की बुलंदी पर जाते ही झूले का कैबिन टूटकर नीचे गिर पड़ा, जिसके नतीजे में दोनों जख्मी हो गई। इन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ 25 साल लोकेश्वरी की मौत हो गई, जबकि इसके साथी गौतमी शदीद जख्मी हालत में जेर इलाज है। इब्तिदाई तौर पर मालूम हुआ कि इस कैबिन में सिर्फ एक शख्स के बैठने की गुंजाइश थी और 2 अफराद के बैठने से यह हादसा पेश आया। पुलिस ने इस मामले में वहां के जिम्मेदार प्रभाकर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। शोहरत ज़दा जिले सुकमा के हिफ्तेवारी बाजार में सादा लिबास में मलबूस नक्सलाइट्स ने छत्तीसगढ़ पुलिस के 2 कांस्टेबल पर तेज धार वाले हथियारों से हमला कर दिया। एक अहदेदार ने यह बात बताई। नक्सलाइट पुलिस वालों के सर्विस राइफल्स लेकर चलते बने। मौजे जगरकुंडा में पुलिस वाले सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात किए गए थे। नक्सलाइट की छोटी एक्शन टीम ने, जो आमतौर पर 4 से 5 नक्सलाइट पर मुश्तमिल होती है, 2 कांस्टेबल कुर्तुमजो और सोडी कुना पर हमला कर दिया। उसकी इंसास राइफल्स लूट ली। दीगर पुलिस वाले फौरी हरकत में आ गए। हमलावरों की तलाश शुरू कर दी गई। जख्मी कांस्टेबल्स को मकामी अस्पताल में शरीक कराया गया। श्रीनगर में इतवार की दोपहर दहशतगर्दों ने CRPF की एक गाड़ी पर ग्रेनेड फेंका, जो निशाने पर नहीं लगा और सड़क पर गिर फट पड़ा और 12 से ज्यादा राहगीर और दुकानदार जख्मी हो गए। नामालूम दहशतगर्दों ने श्रीनगर शहर में टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर TRC चौराहे के करीब CRPF के मोबाइल बंकर गाड़ी पर ग्रेनेड फेंका। एक अहदेदार ने बताया कि ग्रेनेड निशाने पर नहीं लगा और सड़क पर गिर फट पड़ा। 12 से ज्यादा शहरी जख्मी हुए। जख्मियों को दवाखाना मुंतकिल किया गया और तलाशी के लिए इलाके को घेर लिया गया। पुलिस और CRPF के सीनियर अहदेदार पहुंच गए। ग्रेनेड जिस जगह वहां हर इतवार को संडे मार्केट लगती है। हॉकर्स खुले इलाके में गर्म कपड़े, ब्लैंकेट्स, बर्तन, क्रॉकरी और जूते वगैरह बेचते हैं। मुंबई पुलिस ने एक 24 साल लड़की को उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ धमकी आमेज पैगाम भेजने के इल्जाम में गिरफ्तार किया। मुंबई पुलिस ने फातिमा खान नामी लड़की को इस वक्त हिरासत में लिया, जब तहकीकात से मालूम हुआ कि पैगाम इनके फोन नंबर से भेजा गया था। पुलिस ज़राए के मुताबिक मिस फातिमा खान आला तालीम याफ्ता हैं, कुछ अरसे से जहनी मसाइल का सामना कर रही। बताया जाता है कि उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में BSc की डिग्री हासिल की और मुंबई के करीब थाने में अपने खानदान के साथ रहती है। इनके वालिद लकड़ी के कारोबार से वाबस्ता हैं। ये गिरफ्तारी इस वक्त अमल में आई जब मुंबई ट्रैफिक पुलिस के कंट्रोल रूम को योगी आदित्यनाथ के खिलाफ व्हाट्सएप के जरिए एक धमकी आमेज पैगाम मौसूल हुआ। पैगाम में कहा गया था, अगर योगी आदित्यनाथ ने 10 दिन में इस्तीफा न दिया तो इनका अंजाम बाबा सिद्दीकी की तरह होगा। महाराष्ट्र का इख्तिदार दोबारा हासिल करने के लिए बेचैन हुक्मरान महाज महायुति और इसे इख्तिदार छीन लेने की तगदो में मसरूफ अपोजिशन इत्तेहाद MVA के सामने 20 नवंबर की पोलिंग से कबल बागी उम्मीदवारों के मसले से निपटने का बड़ा चैलेंज है। पीठ 4 नवंबर को चूंकि पर्चे नामजदगी यानी अपनी उम्मीदवारी वापस लेने का आखिरी दिन है, इसलिए दोनों ही इत्तेहाद की पार्टियां अपने बागी उम्मीदवारों को मनाने और उनके लिए इनके इंतबाह जारी करने में मसरूफ है। सबसे ज्यादा बागी उम्मीदवारों का मसला BJP के सामने है, जिसके 19 लीडरों ने पार्टी उम्मीदवारों के खिलाफ पर्चा दाखिल किया। जाफरानी पार्टी का दावा है कि उन्हें पर्चे वापस लेने के लिए मना लेने में कामयाब हो जाएगी, मगर पार्टी के रियासती सदर चंद्रशेखर बावकुले ने बागियों के लिए वार्निंग भी जारी कर दी है कि अगर उन्होंने पर्चा वापस न लिया तो 6 साल तक के लिए पार्टी से बरतरफ किए जाने को तैयार रहें। जिले मशरकी गोदावरी में पीर को एक समाजी मुसल्ले सरदार पापन्ना गौड़ के मुजस्सिमे में गिर्द फ्लैक्सी बैनर बांधते 4 अफराद की बरखी शाख लगने से मौत हो गई। ये वाकया पीर की सुबह मशरकी व गोदावरी जिले के तादीपार गांव में पेश आया। इस सरकारी बयान में कहा गया कि चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने समाजी मुसल्ले सरदार सौराय पापन्ना गौड़ के मुजस्सिमे की नकाब कुशाई के इंतजाम के दौरान बरखी शाख लगने से 4 नौजवानों की मौत पर गहरे दुख का इजहार किया। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि खालिस्तानियों की जानिब से मंदिर में अक़ीदतमंदों पर हमले तशद्दुद नाक़ाबिल क़बूल है। इतवार के रोज़ ब्रॉम्पटन में हिंदू महासभा मंदिर के करीब खालिस्तानी इंतहा पसंदों का एहतजाज तशद्दुद में बदल गया। इस वाक़े के मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की तरफ से बड़े पैमाने पर मज़म्मत की गई, जिनमें कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो भी शामिल हैं।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट आतव शाखाना 2 केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के बानी इमरान खान की दरख्वास्त जमानत की समाअत करेगी। मकामी मीडिया के मुताबिक अदालत ने इससे कबल साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की दरख्वास्त पर एतराज़ात को दूर किया और रजिस्ट्रार ऑफिस को हिदायत दी कि समाअत का शेड्यूल तरतीब दिया जाए। एक्सप्रेस न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक कार्रवाई की निगरानी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब करेंगे। खान की कानूनी टीम बशमुल आयशा खालिद और शाहीना शहाब अदालत में मौजूद हैं। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान के इत्तेहादियों और इजराइल के दरमियान मुमकिन जंग बंदी ईरानी फौजी तनसीबात पर इजरायली हमले की जवाबी कार्रवाई की शिद्दत को कम कर सकती है। ईरानी खबर इदारे अरना के मुताबिक सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, अगर इजराइल जंग बंदी कबूल करता है और खत्ते में जारी मजलूम लोगों के कत्ल से रुकता है तो इससे ईरान की जवाबी कार्रवाई की शिद्दत कम हो सकती है। मसूद पेज़ेश्कियान ने मजीद कहा, ईरान अपनी खुद मुख्तारी और सलामती के खिलाफ किसी भी जारहत को बगैर किसी वजह के नहीं छोड़ेगा। ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त मोहम्मद इजहार को। मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।